बिहार की महिलाएं डरी हुई है, समझिए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे बक्सर हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो या पटना हो, त्रिपुरा हो या पटना हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट छात्रा मौत मामले का सच क्या है, यही सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है और तमाम लोग इसके पीछे का सच जानना चाह रहे हैं। और आपने देखा था कि बीते दिन पुलिस ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि इस मामले में बड़ी खबरें क्या कुछ है, बड़े बड़े अपडेट क्या कुछ है। और देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में अभी अभी यहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान भी पहुंचे थे और तभी मीडिया कर्मियों ने मंत्री जी से सवाल पूछा, मुद्दा उठा, नीट छात्रा का सवाल पूछा गया कि आखिर इस मामले में बड़ी अपडेट क्या है। सवाल पूछा गया कि आखिर बच्ची को इंसाफ और बच्ची को न्याय कब मिलेगा। और सवाल ये भी पूछा गया था कि अब बिहार में लड़कियां डरी हुई हैं। देखिए, आपको बता दें कि मंत्री जी ने सवाल सुना, मंत्री जी ठहरते हैं लेकिन मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं देते। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है और बचते बचाते हुए मंत्री जी निकल गए हैं। क्या कुछ हमने पूछा था मंत्री जमा खान से, सबसे पहले आप सुनिए। ये जांच एजेंसी सबसे मजबूत एजेंसी, आप भी जानते हैं मीडिया के साथ हैं, तो ये लोग तो इसी काम पे नहीं किसी काम पे हम लोग हाथ लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं, हित में काम करते हैं बिहार प्रदेश के लिए, उनको बुरा लगता है, उसका विरोध करते हैं। कभी कभी आपने देखा सदन छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि नई बात तो नहीं है उनके लिए। मामला सीबीआई का है तो बिहार पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है, फिर क्या उचित बनता है इसका? सीबीआई जांच इसलिए हुई, इससे बड़ा एजेंसी कुछ हो सकता है, उससे फाइनल हो जाए। सर एक सवाल है कि चलिए आप सीबीआई जांच करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हॉस्टल्स खुल रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, कहीं भी हॉस्टल खुल जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार गंभीर है, क्या कुछ करने वाली है? आप जानते हैं कि इसमें चिन्हित होता है तब बनता है। आपने देखा होगा नेता का निर्णय जब भी हुआ है बिहार के तमाम बच्चों के हित में होता है। हमारे बच्चों का हॉस्टल कहाँ बने, कैसे बने, उसको हम लोग दिखवाते हैं और जो गलत होता है उसको एक्शन किया जाता है, जो आपको जानकारी है इस चीज को। और आने वाले दिनों में जो भी बजट पास हुआ, आपने देखा होगा बजट हुआ है पूरे बिहार के हित में हुआ है, हर समाज वर्ग धर्म के हित में हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी और मजबूती। जमा खान जी, एक सवाल है, तमिलनाडु के भाई तमिलनाडु के मंत्री वो उत्तर भारतीय के लोग हैं, वो पानी पूरी और ये जो टेबल साफ करने वाले हैं। कहने से नहीं होता है, ये तो हमारे प्रदेश के ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं जहाँ भी रहे एक नंबर में रहे हैं और कहने वाले सिर्फ कहते रहते हैं, कोई मतलब नहीं इस तरह का। लेकिन हर बार ये गलत है, ऐसा जो बोला है गलत नहीं बोलना चाहिए। बिहार की महिलाएं डरी हुई है, समझिए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे बक्सर हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो या पटना हो। हम लोग बराबर कहते हैं, नेता भी कहते रहते हैं कि जहाँ भी कानून तगड़ा से तगड़ा जिस भी कंट्री और स्टेट में बना है, कुछ गड़बड़ लोग होते हैं, गलत करते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई करती है। जो गलत होता है जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। अल्पसंख्यक के साथ लिंचिंग हो रही है, कई जिले का नाम ले रहे हैं। तो गलत हुआ है तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होगी। सदन के अंदर भी कह रहे आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए उनके मन और स्वतंत्र है, जो जहाँ फ्रीडम है, जो जहाँ उठा अलग बात है, लेकिन मेरी सरकार काम करती है। जो गलत करता है तो कार्रवाई की जाती है, जेल में जाता है। अब सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से घटना वो तो सवाल उठाते ही रहते हैं, कोई प्रदेश से विकास के मतलब नहीं है। आज प्रदेश का प्रचंड बहुमत ने बताया कि हमारी सरकार ने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो गलत करेगा, कोई भी होगा, किस समाज का होगा, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित करेगी। एकदम सुरक्षित है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया माइनॉरिटी समाज के लिए छिपा हुआ नहीं है, जो गलत करता है उस पर कार्रवाई की जाती है, करेगी। तो सुना आपने कि मंत्री जमा खान ने क्या कुछ कहा था। और जैसे ही हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या वाकई में बिहार में अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बिहार की महिलाएं डरी हुई हैं, मंत्री जी क्या कहिए
रहिएगा। और आपने देखा है कि मंत्री जी के पास जवाब ही नहीं था। मंत्री जी ने सवाल सुना, मंत्री जी रुके, मंत्री जी ठहरे, लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि अभी अभी यहाँ पर मनोरमा देवी भी पहुंचती हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया था नीट छात्रा को लेकर के। तो क्या कुछ कह रही हैं मनोरमा देवी, उनको भी आप सुनिए। नहीं है, हम उनको न्याय दिला के ही रहेंगे हमारी सरकार। तो सुना आपने कि मंत्री जमा खान ने कुछ जवाब नहीं दिया। हमने आपको ये भी सुनाया है कि मंत्री जमा खान कुछ भी नहीं बोले। और उसके बाद आपने सुना कि मनोरमा देवी ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर बच्ची को इंसाफ कब मिलता है, वो दरिंदा सलाखों के पीछे कब होता है। यानी कि ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब तक हमें नहीं मिला है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।